लगातार हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस न सिर्फ जानलेवा है बल्कि ठीक होने के बाद भी आप पर खतरा लगातार बना रहता है। कोरोना वायरस के हमले के बीच ही एक फंगस ने भी हमला कर दिया है। डॉक्टरी भाषा में इसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन यानी कि राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस कहा जा रहा है। जिन मरीजों ने कोरोना को मात दी है वो इसकी चपेट में आकर अपनी पलकें, आंख, जबड़ा और जान गंवा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डराने वाली बात इन सब के बीच ये है कि कोरोना से मृत्यु दर काफी कम है, जबकि संक्रमण का शिकार 50% मरीजों को बचाना मुश्किल हो जाता है अगर ये बॉडी में पूरी तरह से फैल गया तो। ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर रहकर कोरोना का इलाज कराने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा लगातार बना रहता है। और यही नहीं, कोरोना के इलाज के दौरान शुगर और स्टेरॉइड जान के दुश्मन बने रहते हैं। अब इस बात के सबूत हैं कि कोविड-19 बीमारी में दिल, दिमाग, मांसपेशियां, धमनियां, नसों, खून, आंखें जैसे शरीर के कई दूसरे अंग पर भी असर पड़ता है। और यही वजह है कि हार्ट अटैक, डिप्रेशन, थकान, बदन दर्द, ब्लड क्लॉटिंग जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आज हमारे शो में जो बात होगी वो ये होगी कि अगर आपको कोरोना हुआ, आप ठीक हो गए, घर पर हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। केयरलेस आपको बिल्कुल नहीं होगा। और आज बड़े 5 डॉक्टर जो देश विदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आपको बताएंगे कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी आपको किस तरह से अपना ख्याल रखना है और क्या अपने लिए करना है, कितने दिनों तक अपना बचाव करना है। ठीक होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बॉडी उस वक्त थोड़ी कमजोर रहती है। तो आज तमाम एक्सपर्ट्स आपको यही बताने वाले हैं। तो कोरोना को हराना है तो आपको सावधान रखना होगा। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। 5 बड़े डॉक्टर देश विदेश से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनको ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कोरोना से ठीक हुए कुछ पेशेंट हम देख रहे हैं कि तुरंत घूमने लगते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं, और वो बहुत दिक्कत वाली बात है। डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस हॉस्पिटल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुरुग्राम से। डॉक्टर ओपी यादव चीफ कार्डियक सर्जन हैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी स्पेशल इंटरनल मेडिसिन। डॉक्टर संजीव चौबे सेंट माइकल हॉस्पिटल शंघाई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अशित अरोरा सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल के। आप सभी तमाम बड़े डॉक्टर एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और डॉक्टर राहुल भार्गव, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। पहला सवाल यही है सर, कोरोना से ठीक होने के बाद कितना सावधान रहना होगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे सेकेंड वेव कम होती जा रही है, हमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में याद होता जा रहा है। इसे लॉन्ग कोविड कहते हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम कह दीजिए। और हमने फोर्टिस में एक पोस्ट कोविड क्लिनिक स्टार्ट किया है। स्टार्टलिंग ये पेपर आता है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इसमें 40,000 को फॉलो अप किया गया 140 दिन तक। और 6 ऑर्गन जिसमें हार्ट, रेस्पिरेटरी, डायबिटीज, किडनी, मेंटल इलनेसेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब पाई गई। और ये पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40,000 लोगों में से 14,000 को अगले 140 दिन में रीएडमिशन की जरूरत पड़ी, आइदर ब्रेथलेसनेस से, टेकिकार्डिया से, हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद अभी तक हम वायरस को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और यही नहीं, मोर्टालिटी भी पाई गई है। मतलब आप सोचिए, 1 इन 5,000 में इन लोगों में मोर्टालिटी 140 दिन में कोविड के बाद मोर्टालिटी हो जाती है। यही देश में डायबिटीज, हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और मैं अपने खुद के मरीजों को देख चुका हूं जो 14 दिन के बाद जब घर जा रहे थे, 28वें दिन पे, 21वें दिन पे उनको हार्ट अटैक सडनली हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो पोस्ट कोविड ये साइंस है, इसको हमारे को उजागर करना है और हमारे को इसके बारे में सतर्क रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम इनको रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे अगले 3 महीने में, तो ये वर्क फोर्स में नहीं जा पाएंगे। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम फैटीग, वीकनेस, ब्रेथलेसनेस की बहुत कॉमन आ रही है। मतलब हमारे 60-70% लोगों को जब हम फोन पे पूछते हैं घर जाने के बाद भी, तो फैटीग चल रहा है, वीकनेस चल रही है, जिसको हमारे को सॉर्ट आउट करना आवश्यक है। इसी के लिए ये नई क्लिनिक्स आ रही हैं जो अगले लंबे समय तक इन लोगों को फॉलो करेंगी। और मेरा मानना है कि हम
ब्रिटेन से लोगों को इसमें ग्रसित पाएंगे। और डॉक्टर ओपी यादव सर, ये आफ्टर इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं कोरोना की, जो ऑक्सीजन मरीज हैं उनके लिए कितना खतरा है? देखिए, ये खतरा जितना ज्यादा सीवियर डिजीज होती है उतनी ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको माइल्ड डिजीज है उनको लॉन्ग कोविड, जो हम ये वर्ड यूज करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड, वो माइल्ड डिजीज वालों को भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बीमारी कम है तो आपको ये तकलीफ नहीं आएगी। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, ये वर्चुअली बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है और हमें ये मालूम नहीं है कि किस कारण से होता है। क्या ये बॉडी का इम्यून रिएक्शन जो कोविड के लिए शुरू हुआ था वो कंटिन्यू कर रहा है, या वो रेजिडुअल जो डैमेज हार्ट, लंग्स, ब्रेन में दे देता है, या उनकी हीलिंग में जो स्कार बन जाता है उसकी वजह से होता है। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स ऑक्सीजन वाले और नॉन ऑक्सीजन दोनों मरीजों को होते हैं और दोनों का इसका ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ब्लैक फंगल, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं लोग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, केवल ब्लैक फंगस नहीं, अगर हम बात करें तो जो हमारे कोरोना से ठीक होते हुए मरीज हैं, ज्यादातर बहुत सारे लोग 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे हैं जिनको 6 हफ्ते से ज्यादा का समय भी लग जाता है ठीक होने में। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब 15-20 दिन बाद जब आपकी रिकवरी हो जाती है, तब बहुत सारे लोग इस तरह से सामने आ रहे हैं कि हमें कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन फॉगिंग हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, कुछ के जोड़ों में दर्द हो रहा है, या लोग कह रहे हैं कि हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हम सांस लेते हैं तो फूल जाती है हमारी सांस, कुछ बाथरूम तक जा रहे हैं या सीढ़ियां जरा सी चढ़ रहे हैं तो हमारी सांस फूल रही है, या लोग कह रहे हैं कि हमें हेडेक बहुत रह रहा है, मांसपेशियों में दर्द है। तो बहुत सारी तरह तरह की परेशानियां जो हैं उभर कर सामने आ रही है। और खास तौर से कुछ ऐसी परेशानियां भी हैं जैसे कि लोगों का हार्ट रेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, एकदम से कम हो जाती है धड़कन, एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है, या जो ब्लड प्रेशर है वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हम लोगों ने इस वायरस के साथ देखा है कि ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, हमारे इम्यूनिटी के सिस्टम पे, इन सभी चीजों पर काफी दुष्प्रभाव डाल रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत स्विंग देख रहे हैं, हम लोगों को बहुत परेशान होते हुए बाद में भी देख रहे हैं। उसी में से एक परेशानी खास तौर से मैं बोलूंगी उन लोगों के लिए भी है जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। हम ये परेशानियां ज्यादा उनमें देखते हैं जिनको की ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, पहले से कोई किडनी डिजीज, लिवर डिजीज वगैरह रही है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि पहले से जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो पहले से दवाइयों पर होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं, जब हमें इस तरह की और दवाइयां देनी पड़ती हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं और इस वजह से उनको वापस रिदम में आने में, वापस उस फॉर्म में आने में जो पहले थे उसमें आने में वक्त लगता है। और इसीलिए हम इन लोगों में काफी परेशानियां देख भी रहे हैं। उसी में से एक परेशानी है जो आपने बोला है, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस जो है ये एक तरह का फंगस है, एक फफूंद है जो कि आमतौर पे हमारे चारों तरफ होता है। जो भी चीजें सड़ रही होती हैं, गल रही होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे घर में कहीं कागज है, कहीं लकड़ी है, कहीं खाने का सामान है जो डैम्प है, जो सड़ रहा है, उन पर ज्यादातर ये होती है। लेकिन ये सबको नहीं होगी। ये जो हमारे ऐसे मरीज हैं जो कि स्टेरॉइड पर रहे हैं लंबे समय तक, जिनके की शुगर लेवल्स ठीक नहीं है अभी भी, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, इन लोगों में हमने देखा है कि ज्यादा ये इस तरह की परेशानी सामने आ सकती है। अब इसमें भी 2 वर्ग हैं। एक वर्ग है जो कि ट्रीटमेंट ले रहा है, उनके जो ऑक्सीजन चल रहे हैं, उसके जो कंसंट्रेटर्स हैं वो साफ नहीं है, उस पानी में कहीं दिक्कत है, वहां से भी फंगस आ सकता है। दूसरी परेशानी हम देख रहे हैं कि जो ठीक होके घर चले गए हैं लेकिन वो अपने शुगर लेवल का या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उनके चारों तरफ कहीं ना कहीं इस तरह का वातावरण है जहां ये फंगस है। ऐसी सिचुएशन में अगर उनको एक्सपोजर होता है, क्योंकि ये नाक और मुंह से अंदर घुसता है या फिर स्किन में कट हो वहां से अंदर घुसता है, तो अगर ये वहां से अंदर प्रवेश कर रहा है और बॉडी की जो इम्यूनिटी लेवल है वो अच्छी नहीं है, शुगर लेवल्स हाई है, तो ऐसी सिचुएशन में
ये फंगल इन्फेक्शन इनको हो सकता है, और क्योंकि ये 50% मोर्टेलिटी होती है इसमें और ये बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए जो इसके शुरुआती लक्षण है वो पहचानने बहुत जरूरी है कि अगर किसी के आधे फेस में दर्द हो रहा है या नाक में आपके जो है ऊपर एनेस्थीसिया हो रहा है, यहाँ पर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, या ब्लैक क्रस्ट निकल रही है आपके नाक से, या थ्रोट में आपके ब्लैक क्रस्ट है, या आंखें सूज गई हैं, या आंखों में बहुत ज्यादा दर्द है, या बहुत हेडेक हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण है जो कि आपको आगाह करते हैं कि कहीं ना कहीं ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, और ऐसे में तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोरोना से ठीक होने के बाद भी मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लापरवाह नहीं होना है। और डॉक्टर संजीव चौबे सर, मैं आपके पास आ रही हूं। अब सवाल यही है कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, घर गए और लापरवाही कर रहे हैं, कितना घातक है उनके लिए, और कितने दिनों तक खुद को संभाल के रखना है, मॉनिटरिंग करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है सर? देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कोरोना किस साइड पे हुआ है। मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं जितने पेशेंट्स में, ज्यादातर जिनको लंग्स अफेक्टेड हुआ है, स्पेशली अगर उनका लंग्स जो है 50% से ज्यादा डैमेज है, उनकी टाइटल जो कैपेसिटी है वो घट गई है, वो और जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनके पास उनको और भी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे चेस्ट पेन की कंप्लेन होती हैं, और उनको कभी कभी मसल पेन और डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो बेसिकली ये टोटल जो इसका फेज है वो 3 महीने तक, मतलब 14 डेज से लेकर 3 महीने तक के टाइम के बीच में ये निकल जाता है। लेकिन अगर लंग्स आपका बैडली इन्वॉल्व है तो हमें उसमें कंटिन्यूसली हमें एक CRP लेवल चेक कराते रहना चाहिए, ताकि हमें मालूम चले कि हमारे अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो एक्टिव इन्फ्लेमेशन, वो कितना है और कितने, क्योंकि अगर हम नहीं उस पर ध्यान देंगे तो आपको री इन्फेक्शन और दोबारा री एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते। तो इस चीज का हमें ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि रिकवरी के बाद, स्पेशली जिनके पास जो बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, खासकर डायबिटीज है, ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, और उनको कोई लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम COPD है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है, पोस्ट MI है, उनको स्टेंट पड़ चुका है, तो उन जैसे पेशेंट्स को तो ज्यादा वेनरेबल है कि वो कम से कम 3 महीने तक रेगुलर फॉलोअप चेकअप या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आशीष अरोड़ा सर, अगर ध्यान नहीं दिया है जिन पेशेंट ने, अभी भी मैं देख रही हूँ कि मेरी नॉलेज में भी ऐसे कई लोग हैं कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आते ही वो बाहर निकले हैं, काम पर निकले हैं, और वीकनेस भी है उनको, तो सर कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उनके लिए? देखिए मैडम, एक्यूट जो ट्रीटमेंट है दैट माइट गेट ओवर इन अबाउट वीक और 10 days टाइम, बट बॉडी का जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने आपको बताया, इसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं दैट कैन लिंगर ऑन फॉर ऑलमोस्ट 3 months, और बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर होने में समय लगता है। देयर आर लॉट ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि मैलेस है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, आपको जॉइंट एक्स हैं, आपकी और भी इश्यूज हैं, जैसे आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिससे पेशेंट निकल के आया है। इन सब का मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें पॉजिटिविटी बना के रखनी है, हमें पेशेंट को ये विश्वास दिलाना है कि यस, यू हैव कम आउट थ्रू द एक्यूट फेज, और धीरे धीरे आपके ये जो भी लिंगरिंग साइड इफेक्ट्स हैं दे विल ऑल्सो गेट ओवर विद टाइम। मीनवाइल आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या दूसरी चीज़ों से ग्रसित ना हो जाएं। यू हैव टू मेंटेन हाइजीन, यू हैव टू मेंटेन गुड न्यूट्रिशन, आप अपनी नींद का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने 10 दिन के बाद, नाउ वी हैव एविडेंस कि आपको 10 से 12 दिन के बाद RT-PCR दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। यू विल प्रोबेबली नॉट इन्फेक्ट अदर्स, बट हैविंग सेड दैट, आप फिर भी कोशिश करें कि जब आप इस फेज से निकल गए हैं, प्लीज वियर मास्क। ऐसा नहीं करें कि आप ये सोच लें कि सब। मैं ये आपसे ये आंसर चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोग हैं मेरे जैसे, कोविड हुआ है और कल ही रिपोर्ट नेगेटिव आई है और आज हम ऑफिस जा रहे हैं, तो ये क्या सही है? मैडम, अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, आपको माइल्ड कोविड था, यस,
इट इज वेरी मच प्रेफरेबल कि आप अपनी नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्टिविटी को रिज्यूम करें. दिस इज नॉट ओनली गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ, इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर साइकोलॉजिकल हेल्थ. आपको ये एक सेंस ऑफ पॉजिटिव वेलबींग का जो सेंस आएगा, दैट इज वेरी गुड. यू शुड रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटी, बट मेक श्योर कि जो प्रिकॉशंस हैं वो आप ले रही हैं. आप मास्क पहने, आप अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें. आपको जो भी अगर कोई सिम्टम्स हैं, इफ यू हैव सम बॉडी एक्स और इफ यू हैव सम डिफिकल्टी, तो आप उसको कंसिडरेशन में रख के अपनी फिजिकल एक्टिविटी को करें, उसको आप ओवर एक्सर्ट नहीं करें. बट यस, इफ यू हैव रिकवर्ड वेल, यू शुड रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटीज. यस. ओके. डॉक्टर राहुल भार्गव, दो तरह के पेशेंट हैं जिनका जिक्र आप कर भी रहे हैं तमाम डॉक्टर से. एक माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं और एक सीवियर हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन हुआ है. तो जाहिर सी बात है कि जो सीरियस रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम थी और वो ठीक होकर घर आए हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या ऑलरेडी उनको डायबिटीज़ भी है, तो ये ज़्यादा वहाँ पर केयर करने की आवश्यकता है इन पेशेंट को. डॉक्टर राहुल भार्गव. बिल्कुल, मैं एक तो न्यूज 24 को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने दर्शकों के लिए उठाया है. ये सिर्फ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है. हम जब वापस जाते हैं तो सीवियर हो या नॉन सीवियर हो, सीवियर में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, एंडोथेलियल में डिस्फंक्शन होता है, उससे हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है. दूसरी प्रॉब्लम, स्टेरॉइड जो हमने इतने दिन दी है आईसीयू में, उसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड होती है. बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब हमारी स्टडी में 30% लोग ऐसे हैं जो पहले डायबिटिक कभी नहीं थे, पर उनको स्टेरॉइड दिया गया, स्टेरॉइड देने के बाद वो डायबिटिक हो गए और अभी तक उनकी इंसुलिन चल रही है. तो ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है. इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिक का उदाहरण इसमें आया है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, रेस्पिरेटरी वाला डॉक्टर है, आईडी स्पेशलिस्ट है और साथ ही साथ में मेंटल हेल्थ वाले स्पेशलिस्ट हैं जो इन चीजों को एक पूरी बड़ी दृष्टि से देख रहे हैं. तो इम्पोर्टेंट चीज अभी तक जो हमको मिली है वो मिली है हार्ट की प्रॉब्लम, पैल्पिटेशन इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की शायद इंटरमिटेंट कमी होती है, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है और उसी की वजह से हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है. जब डेटा कोलेट होगा तब पता चलेगा कि नॉर्मल वर्सेस इन कोविड पेशेंट्स में क्या हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ गई है. हाँ, शुगर की मात्रा जरूर बढ़ी है और जो लोगों को लंग्स में फाइब्रोसिस है वो 3 से 6 महीने उनको लगेगा ऑक्सीजन वापस लाने में, रिहैबिलिटेशन करने में. तो इसीलिए ये साइंस की तरह उभर रहा है. मैं आपको फिर बधाई दूंगा कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को, क्योंकि सेकेंड वेव नीचे आती हुई दिख रही है, एक बहुत बड़ा तबका है जो शायद करोड़ों में होगा जिनको ये कोविड से संबंधित, लॉन्ग कोविड से संबंधित परेशानियां होंगी, जिसको हमें एड्रेस करना जरूरी है. नहीं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, मोर्टेलिटी बढ़ेगी, वापस से अस्पतालों में दबाव पड़ेगा एडमिशंस का. तो इसीलिए लोगों को अवगत कराना और जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है. इसी पे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं अमेरिका से और यूके से. इस पे हम चर्चा कर सकते हैं कि इस प्रकार से हमको आगे इलाज करना है. रही बात म्यूकरमाइकोसिस की, तो हीमेटोलॉजिस्ट के लिए म्यूकरमाइकोसिस कोई पुरानी चीज, नई चीज नहीं है. पिछले 15 साल से म्यूकरमाइकोसिस एज ए हीमेटोलॉजिस्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि वो ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है. और जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा, नई दवाइयां प्लस अर्ली डायग्नोसिस प्लस सर्जरी से हम 60 से 70% को बचा सकते हैं. इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने फोर्टिस में एक म्यूकरमाइकोसिस क्लिनिक स्टार्ट करी है. आज ही 4 लोगों का उसमें ऑपरेशन हुआ है. डॉक्टर संजीव चौबे, सर यही सवाल है, क्योंकि हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना, पॉजिटिव रहना. तो अभी जो ठीक होकर आ रहे हैं, जो ऑलरेडी कई प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, जैसे बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, या हार्ट अटैक उनको पहले आ चुका है, उनको ये कोरोना हुआ है, तो घर आने के बाद उनको कितना सावधान रहना है, कितने दिन तक, ये सब तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए है ये एडवाइस आपकी. संजीव चौबे. देखिए, ऐसा है कि इसको भी ये कोमॉर्बिड का आपने जो डिस्कस किया, डायबिटीज, पोस्ट पीडीसीए, सीएडी, जो भी हार्ट की डिजीज है, या फिर अस्थमा है, या फिर लंग्स का प्रॉब्लम, क्रॉनिक स्मोकर है, तो अगर उन लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका अगर लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, इसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो काफ़ी कम हो जाती है. और जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो इट्स अफेक्टेड द ब्रेन, हार्ट और आपके अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है. तो अगर मान लीजिए कि जैसे अभी डॉक्टर पैनलिस्ट ने बताया कि ब्रेन फॉगिंग होता है, तो इसको भी बिकॉज ऑफ माइट बी
lack of oxygen, lack of supply of oxygen that which is reaching to the brain. दूसरा जो है क्या बोलते हैं डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, ये भी एक लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें मैंने पहले भी बोला ना कि ये लंग्स अगर आपका कंप्लीटली अफेक्टेड है तो उसमें जो है उसको टाइम लगता है, 3 months तो मिनिमम है, उसमें हो सकता है कि इट गोज टू 9 months to 1 year, अप टू 1 year तक भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हाउ मच योर lungs is damaged. If it is damaged more than 50%, then it takes longer time. तो इसमें समय लगेगा। और रही बात की जो इंसुलिन डिपेंडेंट जिनको डायबिटीज, जिनको स्टेरॉइड लगा है और इंसुलिन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी इंसुलिन कभी ना बंद करें, नॉट टू स्टॉप देयर इंसुलिन, दैट इज द ओनली वे दैट दे कैन कंट्रोल देयर शुगर। अदरवाइज बाद में क्या होगा कि अगर आप ओरल मेडिकेशन पे आते हैं तो फिर वो अप एंड डाउन हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स होने लगते हैं। इससे बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके अपनी डोज को टाइट्रेट कर लो और एडिक्वेट अमाउंट में जो इंसुलिन लेना है वो डिलीवर। ओके, डॉक्टर संजीव चौबे, देखिए तमाम एक्सपर्ट, तमाम ये बड़े डॉक्टर हैं देश विदेश के जिन्होंने आपको यही बताया है कि कोरोना होने के बाद लापरवाह नहीं होना है, आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर अपनी करनी पड़ेगी और डॉक्टर से बार बार बात करते रहिएगा। जो सीवियर हैं उनको, जो ठीक होकर आए हैं उनको तो बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत है। आप सभी एक्सपर्ट्स का, तमाम बड़े डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो हमारा न्यूज़ 24 का मकसद यही है, हालात नेगेटिव हैं लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है और जो कोरोना से ठीक होकर आए हैं, मात देकर आए हैं, उन्हें घर पर अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, लापरवाह नहीं होना है। अगर आप लापरवाह हुए तो फिर से आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।